Hello everyone, I am Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो अभी लास्ट वीडियो तक हमने देखा था मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन और वो सभी बैलेंस क्वेश्चन थे। अब हम देख रहे हैं अगर अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम होगी तो उसे कैसे सॉल्व करा जाएंगे और उसमें दोनों केस देखेंगे। केस 1 जब ओरिजिन इज लेस देन डेस्टिनेशन होगा, इट्स मीन आपके जॉब इज लेस देन मशीन होगा, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। जैसे ये मैट्रिक्स कितने की है 5 × 6 का है तो नंबर ऑफ रो 5 है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स 6 हैं। इस तरीके का केस 1 हम देख रहे हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखिए। स्टेप नंबर 1 इट्स बैलेंस और अनबैलेंस। हमने चेक करा, हमने कहा नहीं ये बैलेंस नहीं है, 5 इज नॉट इक्वल टू 6 है। तो हमने क्या कर रहा है इसे, और तो इसे हमने क्या करा स्क्वायर मैट्रिक्स बनाई, मतलब इसे हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, हमने देखा जिस तरफ आपकी वैल्यू कम है या फिर जिस तरफ आपका या तो सोर्स या फिर डेस्टिनेशन, अगर आपकी सोर्स कम है तो आप क्या करेंगे एक डमी सोर्स यहाँ पर एड ऑन करेंगे जितने भी होंगे। बाय चांस ये आपका 7 होता, ये 5 होता तो यू विल ऐड 2 डमी रो हियर। ठीक हो गया, तो मैं इसे डमी लिख दे रही हूं डमी, और इनकी जो कॉस्ट होगी वो सभी की 0 0 0 0 0 एंड 0 होगी। अब ये क्या बन गई है 6 × 6 की मैट्रिक्स बन चुकी है। नेक्स्ट हमारा स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 2 था कि मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है। तो मैंने बोला ये क्वेश्चन आपका मिनिमम का है। ठीक हो गया, मिनिमम का क्वेश्चन है तो इट्स मीन मिनिमम है। हमें मैक्स होता तो हमें उसे सॉल्व करना पड़ता, कैसे लार्जेस्ट वैल्यू से पूरी की पूरी मैट्रिक्स को माइनस कर देना है। अगर नहीं है तो आप उसे आगे फर्दर करेंगे। फर्दर करने के लिए आपका थर्ड स्टेप क्या है, रिड्यूस द मैट्रिक्स। अच्छा सॉरी, दिस इज 2 3 एंड दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, रिड्यूस द मैट्रिक्स मतलब है रो मिनिमाइज करना है, फिर कॉलम मिनिमाइज करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं रो मिनिमाइज करने के लिए सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर क्या है 8 है, तो हमने इसे क्या दे दिया 0। इसके बाद ये 10 आ गई, ये आपकी आ गई है 14, ये आपकी आ गई है 5 6 7, ये आपकी आ गई है आपकी 2, ये आपकी आ गई है 4। ठीक हो गया। नेक्स्ट सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 10 है, तो ये आपकी आ गई 0, ये आपकी 8 आ गई, ये आपकी 15, ये आपकी 5, ये 6, ये आपकी 2। थर्ड में सबसे मिनिमम है 3, इट इज हियर 0 11 - 3 8, इधर 7, इधर क्या है 3 सबसे छोटा है ना, तो 8 5 2 एंड हेयर 6। इधर सबसे छोटा क्या है आपकी वैल्यू 6। इसे ऐसे कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इधर 8 था, इधर 10 था, इधर भी क्या है 7 है और 0 है। नाउ सबसे छोटी वैल्यू है 6, तो आपकी क्या आ गई है 0 8 4 7 7 6। हेयर 7 सबसे छोटी है, 0 1 5, इधर 4, इधर 6, इधर 3, और एक डमी वैल्यू जो है आपकी ये ऐसी की ऐसी एड ऑन है 0 0 0 0 0 एंड 0। दिस इज डमी।
ठीक हो गया। अब हमने रिड्यूस द मैट्रिक्स, अभी हमने क्या करा, रो मिनिमम करा। अब हम देखेंगे कॉलम मिनिमम। क्या कॉलम, अब एक बार अगर आप देखें तो कॉलम में हर जगह 0 है, आपने देखा, तो क्या इसमें कॉलम की नीड है? नहीं, तो कॉलम की कोई नीड नहीं है, तो हमने लिख दिया कॉलम नो नीड, नो नीड ऑफ कॉलम, नो नीड ऑफ कॉलम रिडक्शन। ठीक हो गया, नो नीड ऑफ कॉलम रिडक्शन हो गया। तो रो मिनिमम हमने कर दिया है, कॉलम रिडक्शन हमने देखा 0 है, तो इसको हम माइनस करेंगे तो यही मैट्रिक्स आएगी, तो दोबारा से नहीं लिखा। ठीक हो गया। नाउ फिफ्थ वन इज यू हैव टू फाइंड आउट ऑप्टिमल असाइनमेंट, मतलब आपको फाइंड नहीं करना, आपको देखना है कि ऑप्टिमल असाइनमेंट है या नहीं है। ऑप्टिमल, इज दिस ऑप्टिमल असाइनमेंट, दोबारा से लिख देती हूँ। फिफ्थ वन इज दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल असाइनमेंट और नॉट फॉर करंट सिचुएशन। अब इसी को दोबारा से हम लिख देंगे, मैं सेम इसी में ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो कर दे रही हूं। ठीक हो गया। तो रिड्यूस द मैट्रिक्स वाला मैं इसे रफ कर दे रही हूं। इसके बाद हम यहां आ गए हैं। ठीक हो गया, इसे भी रफ कर दीजिए। नेक्स्ट अगर ये सॉल्यूशन नहीं होगा तो दोबारा से हमें करना पड़ेगा। तो मैंने इसे ऑप्टिमल निकालने के लिए मैंने क्या करा, कॉलम वाइज पुट करते हुए चली। तो कॉलम वाइज देखा, यहाँ पर 3 थे, स्किप कर दिया। कॉलम वाइज इधर देखा ओनली 1 0 इज हियर, तो मैंने इसे क्या कर दिया, असाइन कर दिया। बाकी जितने 0 इसके आ रहे हैं वो सारे के सारे डिस्कार्ड हो गए। अब ये कॉलम में मैंने देखा है, तो मैंने क्या करा, रो वाइज इसे ट्रेस कर लिया। ठीक, नेक्स्ट में हम यहाँ आए कॉलम वाइज, कॉलम वाइज देखा, यहाँ सिर्फ एक 0 है, यस आई कैन असाइन इट, मैंने असाइन कर दिया है। अब मैंने इसको कॉलम वाइज करा, तो रो वाइज मैंने इसको ट्रेस कर लिया। थर्ड अगेन हमने देखा, यहाँ पर ट्रेस कर रखा है। ठीक हो गया, ये भी ट्रेस कर रखा है। नाउ अगेन यहां पर देखा, यहां पर भी हमने सिर्फ एक 0 है, कॉलम वाइज देखा है, तो रो वाइज मैंने इसे ट्रेस कर लिया है। अब मैं यहां देख रही हूं कॉलम वाइज नहीं है, यहां देखा यस, इसमें अगेन असाइन हो चुका है और मैंने इसे ट्रेस कर लिया। ठीक हो गया। नाउ कॉलम वाइज देख लिया है, रो वाइज एक बार देख लेती हूं। यहां पर कितने हैं, 2 हैं, और बाकी जगह इधर भी स्किप हो गया, इधर भी स्किप हो गया, इधर भी स्किप स्किप एंड स्किप। तो यहाँ पर 2 है, 2 में से जो मेरे को फर्स्ट मिल रही है मैंने इसे असाइन कर दिया, बाकी डिस्कार्ड कर दिया। अब मैंने इसे रो वाइज असाइन किया था, तो कॉलम वाइज इसे डिस्कार्ड कर दिया। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। अब देखो नंबर ऑफ लाइन क्या आपके नंबर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर है। नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने की बनाई है मैंने, इसको 6 × 6 है, क्योंकि अनबैलेंस था, बैलेंस किया था। यहां पर लाइन है 1 2 3 4 एंड 5। सिर्फ आपकी कितनी लाइन है, ओनली 5 लाइन्स आर हेयर, जबकि होनी कितनी चाहिए थी, 6 होनी चाहिए थी। अगर ये नहीं होता है तो फिर से स्टेप में आएंगे, नंबर ऑफ ड्रॉन लाइन आपकी कितनी है, 5 है, लेस देन, जबकि इक्वल टू कर देते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी है आपके पास, 6 है, जबकि ये है, तो ये नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू हो गया तो फर्स्ट स्टेप आपका आता है अनकवर्ड, मिनिमम अनकवर्ड वैल्यू फाइंड करो। मिनिमम अनकवर्ड वैल्यू कितनी है, तो 8 15 5 6 2 8 4 7 7 6, इसमें से सबसे छोटी वैल्यू क्या है आपकी, अनकवर्ड वैल्यू 2 है। अब रीराइट करना है अदर अनकवर्ड वैल्यू को, अदर अनकवर्ड वैल्यू को रीराइट करेंगे
CRV अनकवर्ड वैल्यू को क्या करेंगे, अनकवर्ड माइनस क्या हो जाएगा, जो आपकी मिनिमम अनकवर्ड वैल्यू है वो क्या है 2, और इंटरसेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन इज इक्वल टू, रीराइट करना है इनको, इंटरसेक्शन प्लस 2, जो भी आपकी मिनिमम अनकवर्ड वैल्यू आएगी उसमें माइनस और प्लस कर देंगे। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इसको इटरेशन सेकंड में, क्या ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। ये क्या है, A B C 5 एंड 6, ठीक हो गया। अब हम चेंज कर लेते हैं वैल्यूज को, जहां पर अनकवर्ड में 2 है वहां पर 0 पुट कर दो, 0, ये 4 आ गया, ये 3 13 6, अगेन यहां पर D वाले में 6 2 5 5 एंड 4। आप समझ रहे हैं ना, अनकवर्ड जहां पर कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं हुई है, सिर्फ वहां हम वैल्यू को इस तरह से चेंज करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में यहां पर +2 करना है, यहां पर भी +2 करना है, बाकी सेम एज इट इज रख देना है। अच्छा, वन मोर इंटरसेक्शन इज हियर 6, क्या यहां पर इंटरसेक्शन है, नहीं, इधर है इंटरसेक्शन, एक इंटरसेक्शन, दूसरा इंटरसेक्शन, तीसरा इंटरसेक्शन और चौथा, 4 इंटरसेक्शन है। यहां पर 8 की जगह 10 हो गया, E की 11 की जगह 11 की जगह आपका आ गया 2 + 13 हो गया। तो ये आपके इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गए, और तो कुछ नहीं है, 9। नाउ नेक्स्ट, आपने देखा जो और थे उन्हें सेम एज इट इज हम लिख देंगे, 0 0 0 0 एंड 0। हियर 5 4 0 6 3 7 0 5 2 6 2 7 14 10 एंड 0, ठीक हो गया। नाउ अगेन वही स्टेप फॉलो करेंगे। क्या स्टेप था, रिड्यूस द, सॉरी रिड्यूस नहीं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करो। ऑप्टिमल असाइनमेंट है कि नहीं देखो, ठीक है। अब दोबारा से इसे नहीं कर रही हूं, यहीं पर कर दे रही हूं, ठीक। नाउ कॉलम वाइज आपने चेक करा और 2 है स्किप, इधर चेक करा ये स्किप हो चुका है। नाउ दिस हमने असाइन कर दिया, बाकी वैल्यूज आपकी कट हो गई 0 वाली, ठीक। नेक्स्ट अगेन हम यहां पर गए, ये असाइन हो गया। अच्छा, लाइन भी ड्रॉ करते रहेंगे, लाइन ड्रॉ, इधर देखा, इधर लाइन ड्रॉ करी, इधर असाइन कर रहे हैं, यस, फिर से लाइन ड्रॉ करी, फिर इधर आया कोई, नहीं आया है, इधर आया, यस, 2 आए हैं, 2 आए हैं तो स्किप दैट पार्ट। यहां से हम रो से शुरू करेंगे, यस, यहां पर सिर्फ सिंगल है, वी विल असाइन इट, रो से कराए तो ये कट हो गया, एंड कॉलम वाइज इसे हम डिस्कार्ड कर ले रहे, ठीक हो गया, डिस्कार्ड कर लिया। नेक्स्ट अगेन रो वाइज फिर से देखा, यहां पर भी सिंगल 0 है, वी विल पुट इट हेयर, यहां पर असाइन कर दिया और ये कॉलम में लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप अगेन वही चीज चेक करेंगे और यहां पर रो देख लेते हैं, यहां पर असाइन है पहले से, अच्छा इधर हो गया 0 तो ये कैंसिल आउट हो चुका है, इधर हमने 0 असाइन किया तो ये कैंसिल हो गया।
तो क्या यहाँ हो सकता है? नहीं हो सकता, यहाँ पहले से ही है, यहाँ पहले से ही है। इट्स मीन अगेन नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स, है कि नहीं है? इट्स मीन नहीं है। क्यों? कितनी लाइन है? 1 लाइन, 2 3 4, कम तो नहीं है? इधर हो गया था तो लाइन ड्रॉ हो गई, इधर हो गया था लाइन ड्रॉ हो गई, देन इधर स्किप हो गया था, इधर भी स्किप हो गया था, नहीं इधर हुआ था तो लाइन ड्रॉ हो गई 3, इधर 2 हो गए थे तो स्किप हो गया था। नाउ इधर असाइन किया तो कॉलम कर दिया, इधर असाइन किया तो कॉलम 1 2 3 4, नहीं यहाँ पर भी नहीं हुए, यहाँ पर भी नहीं हुए, 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5। अगेन यहाँ पर भी यही कंडीशन आई, नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स, 5 इज नॉट इक्वल टू 6 और मिनिमम अनकवर्ड। अगेन हम यहाँ पर दोबारा से मैट्रिक्स को रिपीट करेंगे और रिपीट करने के बाद हम देखेंगे क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कि नहीं है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। वन 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, A B C D E और डमी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक हो गया। नाउ मिनिमम अनकवर्ड वैल्यू इसमें देखेंगे, 2 7 14 10 6 13 3 4 6 2 5 5, इसमें भी मिनिमम अनकवर्ड वैल्यू कितनी आई? 2 आई, और अनकवर्ड जितने हैं उसको -2 कर दो। इंटरसेक्शन जहां जहां है, इंटरसेक्शन देख लेते हैं। एक आपका इंटरसेक्शन यहाँ पर है, एक इंटरसेक्शन यहाँ पर है, एक इंटरसेक्शन आपका यहाँ है और एक इंटरसेक्शन आपका यहाँ है और एक इंटरसेक्शन आपका यहाँ है। ठीक हो गया। अब इनको सबसे पहले देख लेते हैं अनकवर्ड को। अनकवर्ड 2 ही आया है तो आपने क्या करा, जहां जहां 2 है 0 5 14 में से 2 12 10 में से 2 8 6 में से 2 4 13 में से 2 11 3 में से 2 1 4 में से 2 2 6 4 0 5 में से 2 3 3 एंड 14 नहीं, 14 नहीं है ये, वो है 4 है, डैश डैश लाइन। ठीक हो गया। इतने हमारे अनकवर्ड थे, हमने लिख लिया अनकवर्ड। अब इंटरसेक्शन देख लेते हैं। इंटरसेक्शन 10 की जगह आपका आ गया 12, 13 की जगह आ गया आपका 15, 2 की जगह आपका आ गया 4, 0 की जगह आपका आ गया 2, 6 की जगह आ गया आपका 6 की जगह आपका आ गया 8, यानी 1 2 3 4 5, ओनली 5 इंटरसेक्शन आर हेयर। हमने इसे भी सॉल्व कर दिया। अदर वी विल राइट एज इट इज 6 0 0 5 0 0 0 0 4 0 6 13 4 2 5 0 7 and any else? Yes, 0 and 0. अब ये हमने देख लिया। अगेन इटरेशन थर्ड में हमने देखा कि यहाँ पर अनकवर्ड, इंटरसेक्शन और अनचेंज सब लिख चुके हैं। अब बारी आई कॉलम में 0 सर्च करने की। यहाँ पर कितने हैं? 2, इट्स मीन स्किप। यहाँ पर कितने हैं? अगेन 2 स्किप, 3 स्किप, 2 स्किप,
1 हमने इसे दे दिया, ठीक हो गया, इसे दे दिया। तो इसके अगल बगल जितने ज़ीरो हैं वो हमने ये स्किप हो चुके हैं, ठीक हो गया। मैं इसे लिख दे रही हूँ, स्किप 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 स्किप, यहाँ पर हमने असाइन कर दिया है। तो अब क्या होगा, आपका ये वाला कॉलम ट्रेस्ड हो गया, ठीक हो गया। ये भी 2 हैं, स्किप कर दो। अब हम रो वाइज देख लेते हैं। रो वाइज देखने में हमने कहा यहाँ पर 2 हैं, अभी रहने दो, 2 हैं रहने दो। ये सिंगल आ गया, वी हैव असाइन दिस, असाइन कर दिया तो ये कट हो गया, ठीक हो गया, कट हो गया। अब हमने इसको ऐसे असाइन किया था तो ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो गई, ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट इधर आए, यहाँ पर भी हमको सिंगल जीरो मिला, हमने असाइन कर दिया है और यहाँ पर क्या हो गया, ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये हमने कट कर दिया है, ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट इधर आए, इधर भी हमको सिंगल मिला है, रो वाइज कॉलम वाइज हमने इसको कट कर दिया। इधर हमें जाने की जरूरत नहीं है। अभी भी हमारे पास कितने और लाइंस बची हैं, 1 and 2 मोर असाइनमेंट अभी बचे हैं और 0 भी बचे हैं। 0 बचे हैं तो हमने इधर से कॉलम से देखा, यस इसे हम असाइन कर सकते हैं, तो इधर 0 आ गया। और इसे हम कॉलम में देखा है तो रो वाइज इसे कैंसिल आउट कर दिया, ठीक हो गया, रो वाइज कैंसिल आउट है। फिर नेक्स्ट रो में गए, यहाँ पर देखा, यस इसमें हम दे सकते हैं, तो ये हमने क्या करा, रो को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, कॉलम वाइज। अब हमने नंबर ऑफ लाइन क्या मैट्रिक्स के इक्वल है, यस 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 लाइन, यस 4 लाइन एंड लास्ट वन इज 5th लाइन, ठीक है। 1 2 1 2 3 लाइन ऐसे हो गई, 1 2 3 लाइन ऐसे, 3 लाइन आपकी कॉलम वाइज है, 3 लाइन आपकी दिस रो वाइज है। अब अगर सारे के सारे वैल्यू में असाइन हो रही है और कंडीशन भी ट्रू हो रही है, इट्स मीन दैट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो अब आप क्या करेंगे, यू विल फाइंड आउट मिनिमम कॉस्ट और कौन सी सेल्समैन, कौन सी जॉब को कौन सी मशीन असाइन हुई है, ये भी आप यहाँ लास्ट वाला ऑप्शन लिखेंगे, जॉब असाइन टू मशीन एंड योर मिनिमम कॉस्ट, ठीक हो गया। जॉब है आपके पास A, B, C, D और डमी, ठीक हो गया। असाइन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, अच्छा E भी है 5 एंड 6, सॉरी असाइनमेंट, असाइन देखना है तो A को असाइन कर रखा है कहाँ, 2 में, B को असाइन कर रखा है 6 में, C को असाइन कर रखा है 13 में, 3 में, और D को असाइन कर रखा है 1 में, E को असाइन कर रखा है आपका 4 में और डमी को असाइन कर रखा है आपका 5th में। तो अब इनकी वैल्यूज जो है वो लिख लेंगे। 2 में क्या है 10, इसमें 12, देन 3 7 3 हो गया, देन डी वाला पार्ट फर्स्ट 6, देन ई वाला पार्ट आपका 12, 4th को 1 2 3 4 तो 7 आ गया एंड डमी आपका 0 है। इनको हम ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐड करने के बाद कितना आया, 20 22 25 25 31 31 and 30 31 and 1 2, हाँ
31 and 7 38। तो आपका आंसर कितना आ गया? आंसर इज 38 इज योर आंसर। तो ये आपका असाइनमेंट है। इसके लिए बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए जब ओरिजिन इज लेस देन डेस्टिनेशन है, या फिर हम कह सकते हैं जॉब इज लेस देन मशीन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब आपका ओरिजिन इज ग्रेटर देन डेस्टिनेशन होगा, जब ये बड़ा होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे देखते हैं यहां पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है केस 2 का, जहां पर हमारा ओरिजिन इज ग्रेटर देन डेस्टिनेशन है। इसका मतलब नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू कॉलम है, नहीं है। यहां पर कितनी रो हैं? 5 इज नॉट इक्वल टू 4 है। अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है देन हमें क्या करना होता है? प्रिपेयर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स प्रिपेयर करनी है, तो किस तरफ कम है आप उस तरफ एक डमी रो या कॉलम, अगर रो की तरफ होगा तो रो में कर देंगे, अगर कॉलम की तरफ है तो कॉलम में कर देंगे। अभी हमारे पास इसमें कॉलम में कम था तो हमने इसको कॉलम में डमी प्रोवाइड कर दिया। डमी प्रोवाइड करने के बाद अब और इनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी? 0, पूरी कॉस्ट 0 हो जाएगी। नेक्स्ट, अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमने प्रिपेयर कर लिया स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने चेक कर लेना है ये मिन या मैक्स का क्वेश्चन है। मिन और मैक्स किसका है? अभी हमने देखा ये मिन का क्वेश्चन है, मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है, तो इसे हमें मैक्सिमाइजेशन में करने की जरूरत नहीं है। नाउ अब हम रिड्यूस मैट्रिक्स की तरफ आएंगे। हम सबसे पहला स्टेप क्या होता है? रो मिनिमम होता है। रो मिनिमम के लिए आपका क्या हो जाएगा? जो आपकी सबसे छोटी यहाँ पर वैल्यू है उससे पूरे को माइनस कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसमें सबसे छोटी क्या है? 0 है। अगर 0 से माइनस करेंगे ऐसे ही लिखा जाएगा, इधर से भी 0 माइनस करेंगे ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें भी, क्योंकि मिनिमम 0 है। तो यहाँ पर क्या है? नो नीड ऑफ, यहां पर लिख देती हूं, नो नीड ऑफ रो मिनिमम। रो मिनिमम की कोई नीड नहीं है, तो उसको दोबारा से उस मैट्रिक्स को नहीं लिख रही हूं, उसमें मैं क्या कर दे रही हूं? एंड डू कॉलम मिनिमम, CLUM, कॉलम मिनिमम। कॉलम मिनिमम करने के लिए हम देख रहे हैं सब कॉलम में जब हमने चेक करते हुए आ रहे हैं तो 1 सबसे छोटा है, तो 1 को माइनस कर दो 1 से, 5 में से 1 माइनस करके 4 आ गया, 4 में से 1 माइनस करके 3 आ गया, 3 में से 1 माइनस करके 2 एंड 2 में से 1 माइनस करके 1 आ गया है। नाउ यहाँ पर सबसे मिनिमम क्या है? 2 सबसे मिनिमम है, तो इसको हमने माइनस कर दिया, 0 1 4 2 है 6 2। इधर सबसे मिनिमम है 1, तो ये आपका आ गया 0 6 3 2 एंड 6। इधर देख लेते हैं। अच्छा, एक ये डमी भी तो है यहां पर सबसे मिनिमम 1 है, 1 3 8 7 एंड 2। एक माइनस कर दिया सब पूरी की पूरी कॉलम से। रो की हमें जरूरत नहीं थी तो हमने रो मिनिमम नहीं किया है। नाउ रो में अब यहां पर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें ये देखना है जो हमारा ये अभी सॉल्यूशन निकला है, क्या ये ऑप्टिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे करेंगे, अगर है तो इसे हम सॉल्यूशन हम लिख लेंगे। तो मैं इसको अगेन नहीं लिख रही हूँ, यहीं पर इसे कर दे रही हूँ। जब आप एग्जाम में करें तो प्लीज इसे दोबारा से स्टेप नंबर 4 करके आप लिखेंगे, इज दिस प्रॉब्लम इज असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर करंट सॉल्यूशन और नॉट, ऐसे करके आप लिखेंगे और इसे दोबारा लिख के वहां पर आप इसको ऑप्टिमल फाइंड आउट करेंगे। और ऑप्टिमल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? कॉलम वाइज 1 मिनट, अच्छा इधर 0 है,
1 में से 1 गया 0 है। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे, कॉलम वाइज देखेंगे, कॉलम वाइज हमने इसे देखा, कॉलम चेक करा तो यहाँ पर 0 सबसे पहले यहाँ पर आ गया है 0, तो आपने इसको क्या करा, हमने कहा एक ही 0 है तो इसे असाइन कर दिया। अच्छा इधर भी लिखना है A B C D E, इधर है 1 2 3 4 एंड डमी। ठीक हो गया। अब हमने इसको कॉलम वाइज देखा और इसके बिहाफ में और अगर कोई 0 है वो कैंसिल आउट हो गए और ये एक रो ट्रेस्ड हो गई, यहाँ पर ट्रेस हो गई है एक। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें गए, हमने कहा यस यहाँ पर एक और 0 है, एक ही 0 है, तो मैंने क्या करा, इधर कॉलम वाइज करा, तो ये रो वाइज इसे मैंने ट्रेस कर लिया, तो 2 लाइन ट्रेस हो गई हैं। तीसरे में हमने यहाँ पर गए, हमने कहा यहाँ पर भी एक ही 0 है, यस इसमें हमने इसे असाइन कर दिया है, तो ये रो वाइज इसे हमने ट्रेस कर लिया है। नाउ नेक्स्ट हम जाते हैं अपनी इस कॉलम की तरफ, यहाँ पर कोई भी असाइनमेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट हम गए रो में, यहाँ पर 1 2 सॉरी 0 है तो ये कट हो चुका है, ये 0 है तो ये भी कट हो चुका है, यस। नाउ अब यहाँ पर क्या है, 2 0 हैं, 2 0 होने के साथ साथ हमने क्या करा, नाउ एक जो पहले आ रहा है उसे असाइन कर लिया और यहाँ पर कट कर लिया। ठीक हो गया। तो ये वाला क्या हो गया, एक और रो ट्रेस हो गया है। ठीक हो गया, एक और रो ट्रेस हो गई है। नाउ रो वाइज देख रहे हैं क्या कहीं कोई 0 बच रहा है या नहीं बच रहा है। तो यहाँ पर देखा, इधर नहीं, यहाँ कोई 0 नहीं बच रहा है, ये ट्रेस हो चुकी है, ये भी ट्रेस हो चुकी है, ये भी ट्रेस हो चुकी है। ओनली दिस वन इज लेफ्ट, 4 6 2 1, 4 6 2 1 बचा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि वैल्यू अगेन हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर फिजिबल सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है क्योंकि वैल्यू कितनी ट्रेस हुई है, और कुछ रो में भी करा, 1 2 3 4, ओनली ट्रेस्ड वैल्यू आपकी 4 है, जबकि होनी कितनी चाहिए थी आपकी 5। तो ये क्या हो गया, 4 इज लेस देन 5 हो गया है। तो अगेन अनकवर्ड वैल्यू को देखेंगे, अनकवर्ड वैल्यू को देखने के बाद नाउ यहाँ पर 4 इज लेस देन 5 आ चुका है। इट्स मीन अभी भी ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पर फिर केस कंडीशन आएगी, अनकवर्ड वैल्यू में से मिनिमम अनकवर्ड फाइंड आउट करो। तो मिनिमम अनकवर्ड वैल्यू क्या है, यहाँ पर कोई मिनिमम, यस मिनिमम अनकवर्ड वैल्यू 1 है। नाउ रीराइट अदर अनकवर्ड वैल्यू कैसे करेंगे, अनकवर्ड इज इक्वल टू अनकवर्ड माइनस जो आपका मिनिमम अनकवर्ड आया है जो अभी 1 है, और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इक्वल टू इंटरसेक्शन प्लस 1। ठीक हो गया। तो यहां पर आप देख रहे होंगे इंटरसेक्शन कोई भी नहीं है, बस आपका अनकवर्ड है, उसे देख लेते हैं। इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो। ठीक हो गया, 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट अनकवर्ड क्या है, 4 6 2 1, सिर्फ 4 6 2 1 है, इसमें 0 आ गया, इसमें 1, इसमें 5 और इसमें 3। ठीक हो गया। बाकी इंटरसेक्शन कहीं पर भी नहीं है, एज इट इज बाकी वैल्यूज हम लिख लेंगे, 1 4 6 2 0 2 1 0 7 0 3 0 3 3 0 0 0 0 6 2 0। ठीक हो गया। अब कॉलम वाइज इसे फिर से देख लेते हैं। यस यहाँ पर सिर्फ सिंगल था तो मैंने इसको असाइन कर दिया,
एंड अदर यहाँ पर 0 कैंसिल आउट हो गए, पहली रो बन गई है। दूसरा अगेन यहाँ पर देखा और ये कैंसिल आउट हो गया है कॉलम, तो ये रो कैंसिल आउट हो चुकी है। नाउ थर्ड कॉलम में देखा, यस यहाँ पर भी एक 0 है, ये कैंसिल आउट हो गया है। नाउ आपकी थर्ड रो भी कैंसिल आउट हो चुकी है। देन यहाँ पर देखा, यस यहाँ पर एक ही 0 है, ये असाइन कर सकते हैं, बाकी ये कैंसिल आउट हो गया, ये वाली भी हो गई है। नाउ इधर कॉलम में देखा, ये 0 असाइन हो सकता है और ये नाउ। अब आपके पास सॉल्यूशन हम देखेंगे, क्या आपका नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन है। लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन्स हैं और मैट्रिक्स भी आपकी 5 × 5 की है। यस यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो गई, इट्स मीन ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है और ऑप्टिमल सॉल्यूशन का जो आंसर है वो हम निकालते हैं वहाँ पर। ठीक है, इसे रफ कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जॉब्स एंड योर मशीन, ये मशीन दे रखी है। ठीक, असाइन टू मशीन एंड योर मिनिमम कॉस्ट। ठीक, जॉब क्या है आपकी, A B C D और E, ये जॉब्स हैं, इनको असाइन किया है। A को हमने डमी में असाइन किया है और B में आपका 3rd असाइन हुआ है, C में आपका 2 असाइन हुआ है, D में आपका 4 असाइन हुआ है, E में आपका 1 असाइन किया है। अब डमी के लिए आपकी 0 वैल्यू है, B के लिए 3rd है तो 1 हो गया, सेकेंड 2, 4th D का 4th 2, E का 1st 1 हो गया। इनको ऐड कर देंगे 2 4 एंड 5 6। योर मिनिमम कॉस्ट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये है और असाइनमेंट इस जॉब का इस मशीन में असाइन। यहाँ पर क्या है कि क्या होता है कि जितनी भी आपको रिसोर्स दिए हैं वो सिंगल में ही असाइन होगा, तो इस वजह से यहाँ पर आप इस तरह से असाइन करते हैं और मिनिमम कॉस्ट आपकी 6 निकल गई है। नाउ आपने दोनों टाइप के क्वेश्चंस देख लिए हैं। अनबैलेंस में जब आपका क्या होता है, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम है और नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो दोनों क्वेश्चंस आपने देख लिए हैं कैसे सॉल्व होंगे और आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे कि कैसे इसे सॉल्व करना है, कैसे इसे इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।